जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पूरा सोल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले क्या करा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दें, यानी पहला बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है। इसको भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद, ये जो प्रथम बहुपद है, पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो इसमें से हम इसको भाग देते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 से, हम 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12, इसको जब हम भाग देते हैं, यदि हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारा ये जो बहुपद होगा, ये जो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। प्रथम बहुपद जो होगा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा जब हमारा टी स्क्वायर माइनस 3 से इसको हम भाग देंगे तब। तो आइए हम भाग देखे करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 3 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले ही बता दिए थे कि इसमें सबसे चर के अधिकतम घात को लेंगे और इसमें सबसे चर के अधिकतम घात को। तो 2t स्क्वायर और t स्क्वायर, 2t पर पावर 4 और टी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ऊपर में जो बचेगा वही लिखेंगे। तो 2t स्क्वायर, तो हम यहाँ 2t स्क्वायर से भागा देते हैं, 2t स्क्वायर से भागा देते हैं। अब जितना से हम भागा दिए, पहले भी हम बता दिए थे कि जितना से हम भागा दिए सबको यहाँ गुना करना पड़ता है। तो आइए हम करके देखते हैं। तो 2t स्क्वायर से गुना करना है t का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब पावर बेस से में तो पावर जुट जाएगा, तो 2t पर पावर 4। अब हमको 2t स्क्वायर माइनस 3, 2t स्क्वायर गुना -3, तो क्या हो जाएगा -6t, 2t स्क्वायर माइनस 3 -6t स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहला क्या है तो 2t पर पावर 4 और दूसरा -6t स्क्वायर। इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको हम पहले बता दिए थे कि चिन्ह को बस बदल देना है, आगे में कुछ नहीं है यानी प्लस है, तो प्लस है तो प्लस को चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ क्या देंगे हम माइनस, और यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ हम क्या देंगे प्लस। तो जब एक माइनस और एक प्लस वाला कट गया, यानी 2t स्क्वायर प्लस में 2t पर पावर 4 प्लस में और 2t पर पावर 4 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस में है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 6t स्क्वायर और -2t स्क्वायर, ये दोनों एक ही जाति का है, तो या तो घटेगा या तो जुटेगा। तो हम देखते हैं, तो पहले लिखेंगे हम 3t³ और यहाँ प्लस का 6 है और यहाँ माइनस का 2 है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। तो हम यहाँ लिख दिए। अब हम किससे भागा देंगे, तो ऊपर क्या है तो 3t³ टी स्क्वायर, यहाँ एक एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, तो 3t, तो 3t से हम भाग देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ प्लस का 3t से हम भागा देते हैं। जब हम 3t को इससे हम गुना करेंगे तो हम करके, आइए हम कर 3t गुना t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3t पर पावर 3t³। अब किससे है तो 3t इंटू 3t माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 9t, तो 3t³ प्लस का माइनस का 9t। अब हम यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस 9t और यहाँ माइनस 9t, जब यहाँ दोनों मिल रहा है यानी यहाँ प्लस 9t यहाँ माइनस 9t, तो ये दोनों कट जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस 90 और यहाँ माइनस 90 कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे वाला ही कटेगा, जब दो माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कट जाएगा, सेम रहना चाहिए। अब 4t स्क्वायर
और माइनस का 12, 4t² माइनस का 12। अब किससे लगाएंगे, तो जब हम 4 से लगाते हैं तो 4 गुना t² करेंगे तो हमारा 4t² आ जाएगा। तो जब हम 4 से लगाते हैं तो 4 से तो 4t² ये हो जाएगा, और यहाँ 4 गुना -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी -12 और यहाँ +12, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 0। तो हम क्या बोले थे कि जब बहुपद का शेषफल 0 आ जाए, बहुपद का शेषफल 0 आ जाए, तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि t² - 3 है तो t² - 3 बराबर को हम 0 रखेंगे तो t² बराबर क्या हो जाएगा, तो 3। t बराबर क्या हो जाएगा, तो √3, और t एक माइनस में तो एक प्लस में। अब जो ये माइनस और प्लस √3 और प्लस √3 ये जो आया, अगर जो हम इस मान में इसको पुट करते हैं, t के जगह -3 या प्लस का 3 रखते हैं, √3 रखते हैं, तो ये जो बहुपद है ये 0 हो जाएगा। यही कहलाता है गुणनखंड, यानी उस बहुपद को शून्य करने वाला संख्या। तो यहाँ हो गया हमारा 0। तो अब हम क्या लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक शून्यक, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः प्रथम बहुपद, बस जब हमारा 0 आ जाएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। 0 नहीं आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि t² - 3 और ये प्रथम बहुपद था और ये द्वितीय बहुपद था। प्रथम बहुपद को जब हम द्वितीय बहुपद से भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो x³ + 3x + 1, इधर क्या है तो 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, तो ये दिया हुआ है। अब हम चेक करते हैं इसको, मैं इससे को भागा देकर, तो आइए हम करके देखते हैं। तो पहला क्या है, x³ + 3x + 1, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसमें भागांक को देना है। तो देखेंगे हम पहले कि यहाँ चर के अधिकतम घात में कितना है, तो 3x⁴ और इधर तो x³। अब हम देखेंगे कि ये दोनों अगर जो कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x का घात 3x बचेगा, तो हम 3x से भागा देते हैं। तो यहाँ हम देते हैं 3x से भागा, तो 3x से जब हम भागा देते हैं तो यहाँ चर के अधिकतम घात में कितना है, तो 3, यहाँ चर के अधिकतम घात में कितना है, तो 1 जुट जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 लिखेंगे हम नहीं। तो 3x⁴ प्लस का जब हम इससे इसको गुना करते हैं तो 3x⁴ आ जाएगा, और जब हम इससे इसको गुना करते हैं तो 3x गुना 3x करिए, x³ गुना 3x, तो क्या हो जाएगा 3x⁴, और यहाँ हो जाएगा 3x गुना 3x, तो क्या हो जाएगा 9x², और 3x गुना 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। तो दूसरा में क्या आएगा, तो 9x² दूसरा में आ जाएगा, और यहाँ 9x² प्लस का 3x हम लिख दिए। अब यहाँ चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह को हम बदल दिए तो ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ क्या, तो यहाँ हम सबसे पहले वालों को लिखते हैं। यहाँ x³ था, यहाँ x³ था, 3x, ओ सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा गया है, तो क्वेश्चन गलत लिखा गया था, यहाँ x² था, क्वेश्चन को गलत हम लिख दिए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। x² यहाँ था, तो यहाँ हम देखें 3x² से भागा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3x³ हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3x, ये तो 3x² हो जाएगा।
अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस का 5x3, यहाँ माइनस का 9x3 दोनों सेम जाति का है, ये दोनों सेम जाति का है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, ज्यादा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है। तो जब ये दोनों घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4x3। अब हम माइनस का 7x एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का 3x स्क्वायर, तो दोनों में मिलेगा था माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, दोनों को इसी उतार देंगे हम। अब हम किससे भागा देंगे, तो यहाँ है -4x से जब हम भागा देते हैं तो हम हमारा यहाँ माइनस का 4, जब हम माइनस का 4x गुना एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4x3। माइनस का 4x से हम भागा देते हैं तो माइनस का 4x से हम भागा दिए, तो माइनस का 4x से अब सबको हम गुना करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x3, इधर -4x गुना 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, और इधर माइनस का 4x गुना 1 हो जाएगा -4x। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो इधर है माइनस का 4x3, दूसरा नंबर में क्या है माइनस का 12x स्क्वायर, तीसरा नंबर में माइनस का 4x, चिन्ह को हम बदल देते हैं बस। ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों कट जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ बचेगा क्या, तो ये प्लस में है, दोनों सेम जाति का है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में, तो यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2x और यहाँ प्लस का 4x, तो दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का 2। अब हम किससे भागा देते हैं, तो 2 से जब हम भागा देते हैं, +2 से हम जब भागा देते हैं, क्या कि 2 से x स्क्वायर का गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। जब हम 2x स्क्वायर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं प्लस का 2 से 3x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x हम यहाँ लिख देते हैं प्लस का 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 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 हम कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0। तो ये भी बहुपद लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यही हो जाएगा आपका, जब हमारा शेषफल क्या है 0, तो क्या हो जाएगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्या करा है कि x³ - 3x + 1, इधर x⁵ -4x³ + x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो आइए हम भागा देकर देखते हैं। तो x³ है, पहले लिखेंगे x³ - 3x + 1 भागा हमको देना है x⁵ -4x³ प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो इसमें हम भागा देते हैं। तो आइए हम भागा देके करते हैं। तो हमको लाना है x⁵, तो x⁵ और x³ तो ये दोनों घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से हम भागा देते हैं। तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से जब हम भागा देते हैं तब x⁵ माइनस का 3x³ प्लस का, अब जब हम इससे सबसे इसको गुना करेंगे x स्क्वायर गुना x⁵, तो पावर बेस से में तो पावर जुट जाएगा, इधर x स्क्वायर गुना -3x, तो ये हो जाएगा -3x³ और इधर x स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब यहाँ हम देते हैं प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर हम दे देते हैं यहाँ। अब यहाँ हम चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस एक माइनस कट जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक माइनस और एक प्लस, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का x³ और इधर बच जाएगा प्लस का 3x प्लस का 1। अब हम किससे भागा दें, तो जब हम x³ गुना 1 करेंगे तो हमारा x³ आ जाएगा और यहाँ हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस, तो हम किससे भागा देंगे, तो माइनस का 1 से। तो माइनस का 1 से जब हम भागा देते हैं ये हो जाएगा माइनस का x³ प्लस, अब माइनस का 1 से माइनस का 3x को गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 3x, और -1 से गुना करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा प्लस का -1।
ये, और यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ बहुपद में क्या आ गया 2, तो 0 से बड़ा आ गया, हमको 0 लाना था, 0 नहीं आया तो लिखेंगे क्या, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं, तो लिख देंगे यहाँ कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि यहाँ 2 आ गया, जब हमको लाना क्या था तो 0 तो नहीं है, आ गया क्या, तो 2 आ गया, तो 2 जब आ जाएगा तो हमारा बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा।